ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो अनाथ था। फिल्म की शुरुआत में ही वो दुखी जीवन जी रहा था, इसलिए वो अपनी दादी के पास आ जाता है। वही बच्चा है हीरो बॉय, लेकिन उसे हमेशा अपने माता पिता की याद आती थी, खासकर अपनी माँ की, जो बहुत दयालु और प्यार करने वाली थी। वो उसका बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन हीरो बॉय यहाँ खुश नहीं था। उसकी दादी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक पालतू जानवर लाऊंगी, तुम उसके साथ खेलना, दोस्ती करना और अपने राज बताना। कुछ हफ्तों बाद दादी ने उसे एक छोटा सा चूहा लाकर दिया। चूहे को पाकर हीरो बॉय बहुत खुश हो गया। वो अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताने लगा। वो हमेशा अपनी दादी से कहता, दादी, चूहे कितने मजे से अपनी जिंदगी जीते हैं, वे कूदते हैं, खेलते हैं, मस्त रहते हैं। एक दिन हीरो बॉय अपने कमरे में चूहे के साथ खेल रहा था। तभी एक चुड़ैल बाहर से उसे घूर रही थी। उसकी नजरें अजीब थी। उसी समय दादी की तबीयत भी अचानक खराब हो गई, लेकिन कुछ समय बाद वे ठीक हो गई। फिर उन्होंने हीरो बॉय से कहा, चलो बेटा बाहर घूमने चलते हैं। वे खरीदारी के लिए एक दुकान में गए। तभी दादी से थोड़ा दूर जाते ही एक महिला हीरो बॉय के पास आई। असल में वो एक चुड़ैल थी। उसने उसे चॉकलेट दी और कहा, प्यारे बच्चे इधर आओ। वो उसे जादू से फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसके पास एक अजीब सा सांप भी था। लेकिन तभी दादी ने दूर से आवाज लगाई और हीरो बॉय तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर चुड़ैल तुरंत गायब हो गई। घर लौटने के बाद हीरो बॉय ने दादी को सब कुछ बताया। उसने कहा, दादी, वो औरत मुझसे अजीब तरह से बात कर रही थी। वो जबरदस्ती मुझे चॉकलेट देने की कोशिश कर रही थी। उसके पास एक सांप भी था। ये सुनकर दादी ने समझाया, बेटा वो चुड़ैल थी। हम तुम्हें बार बार समझाते हैं कि अजनबियों से कुछ मत लेना, हो सकता है कि उसमें जहर मिला हो। और सबसे जरूरी बात, चुड़ैलों की दी हुई चीजें कभी मत खाओ, वे जाल में फंसाने के लिए ऐसा करती है। फिर दादी ने अपनी बचपन की एक कहानी सुनाई। जब मैं 10 साल की थी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी एक दोस्त थी। एक दिन हम कहीं जा रहे थे, तभी एक अजीब सी औरत ने उसे चॉकलेट दी। जैसे ही मैंने देखा, मैं तुरंत उसे वहाँ से खींच कर ले गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी दोस्त मुर्गी बन गई, यानी वो चुड़ैल ने उसे श्राप दे दिया था। शायद उसने उस चॉकलेट में कुछ मिला दिया था। तभी से मैं चुड़ैलों से बचकर रहती हूँ। फिर दादी ने कहा, बेटा हमें जल्द ही ये जगह छोड़नी होगी, क्योंकि चुड़ैलों की नजर हमारे घर पर पड़ चुकी है और वे हमेशा गरीब लोगों को ही पहले शिकार बनाती है। घर के पास ही एक होटल था, जहाँ दादी का एक चचेरा भाई शेफ था। उसकी होटल मैनेजर से अच्छी जान पहचान थी, इसलिए दादी ने वहाँ एक कमरा बुक करवा लिया। होटल मैनेजर अच्छा इंसान था, इसलिए उसने खुशी खुशी दादी की मदद की। अब दादी और हीरो बॉय होटल में शिफ्ट हो गए। वे वहाँ आराम से घूम फिर सकते थे। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। कुछ समय बाद बहुत सारी चुड़ैलें उसी होटल में आ गई। दरअसल वे वहाँ अपने गुप्त इकट्ठा होने के लिए आई थी और उसके बाद उन्हें एक शानदार डिनर करना था। ये चुड़ैलें बाहर से बहुत ही स्टाइलिश और अमीर लग रही थी। वे होटल के मैनेजर से मिली और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा होने वाला था। वे उससे कहते हैं, तुम जानते हो हम कौन हैं, हमारे लिए एक हॉल का इंतजाम करो। असल में ये उनका प्लान था कि वे सभी बच्चों को गायब कर देंगे। अगर वे उन्हें नहीं पकड़ पाए तो उन्हें जादू वाली चॉकलेट खिलाएंगे। जैसे ही बच्चे उसे खाएंगे वे जानवर बन जाएंगे। चुड़ैलों के हिसाब से बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं और इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। अब उनके पास इतना समय नहीं था कि वे अच्छे या बुरे बच्चों की पहचान करें, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे सभी बच्चों को अपना शिकार बनाएंगी। रात होते ही हीरो बॉय अपनी दादी से बातें कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हीरो बॉय ने पूछा, दादी चुड़ैलें दिखती कैसी है? दादी ने बताया, उनकी उंगलियां लंबी होती है, उनके नाखून गंदे होते हैं, इसलिए वे हमेशा दस्ताने पहनती है। वे गंजे होते हैं, इसलिए विग या बड़े बड़े हैट पहनते हैं। ये सब सुनकर हीरो बॉय डर गया। बाहर तूफान तेज हो रहा था। धीरे धीरे सुबह हुई, लेकिन हीरो बॉय उदास था। वो होटल के ग्रैंड हॉल में चला गया और अपने चूहे के साथ खेलने लगा। तभी वहाँ सभी चुड़ैलें अपनी मीटिंग के लिए पहुँच गयी। डर के मारे हीरो बॉय छिप गया। ग्रैंड हाई विच ने उसकी गंध सूंघने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी मीटिंग शुरू कर दी। सभी चुड़ैलें अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गई। उनके सामने ग्रैंड हाई विच खड़ी थी। उसने एक जादुई दवा की छोटी शीशी निकाली और कहा, ये हमारा जादू का फॉर्मूला है। अगर तुम इस दवा की एक बूंद भी किसी चॉकलेट में डाल दो तो उसे खाते ही बच्चा जानवर में बदल जाएगा। वो इसे और विस्तार से समझा ही रही थी कि अचानक उसे फिर से हीरो बॉय की गंध आई। उसने स्टेज को सूंघना शुरू किया। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। आखिर वो ग्रैंड हाई विच थी। उसने गुस्से में स्टेज को उठाकर फेंक दिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने पीछे की तरफ वेंटिलेटर की खिड़की पर नजर डाली और वहीं हीरो बॉय था। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ एक मोटा बच्चा आ गया। वो किसी मेहमान का बेटा था। सभी चुड़ैलें अब उस मोटे बच्चे की ओर बढ़ गई। वो बहुत खाने पीने का शौकीन था, इसलिए चुड़ैलों को लगा कि इसे आसानी से फंसाया जा सकता है। उन्होंने उसे वही जादुई चॉकलेट दी। जैसे ही उसने चॉकलेट खाई, वो तुरंत एक छोटे से चूहे में बदल गया। अब चुड़ैलें खुद डर गई। उन्होंने सोचा कि
उस चूहे को अपने ऊंची हील वाले जूतों से कुचल दिया जाए। लेकिन तभी हीरो बॉय वेंटिलेटर से बाहर कूदकर उस चूहे को बचा लेता है, लेकिन उसने ये गलती कर दी। सभी चुड़ैलों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसकी एक कान में जादुई दवा की एक बूंद डाल दी और देखते ही देखते हीरो बॉयज भी एक चूहे में बदल गया। अब हीरो बॉय, मोटे बच्चे और उसका पालतू चूहा तीनों मिलकर वहाँ से भागने लगे। तभी पता चला कि हीरो बॉय का चूहा असल में एक लड़की थी, जिसे चुड़ैलों ने पहले ही जादुई चॉकलेट खिलाकर चूहे में बदल दिया था। अब वे तीनों अच्छे दोस्त बन गए और बोले, हम इन चुड़ैलों से जरूर बदला लेंगे। हीरो बॉय दौड़कर अपनी दादी के पास गया और कहा, दादी, चुड़ैलों ने हमें चूहे बना दिया। गुस्से में दादी बोली, इन चुड़ैलों की ऐसी की तैसी, ये मेरे बच्चों को चूहे बना देंगी। अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। फिर हीरो बॉय ने एक और जरूरी बात बताई। उसने कहा, दादी, जिस कमरे में चुड़ैलें ठहरी है उसकी छत हमारे कमरे की छत से दिखती है। दादी के दिमाग में एक शानदार योजना आई। उन्होंने कहा, मैं एक मोजा बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें रखकर नीचे उतार दूंगी। तुम ऊपर जाकर उनकी जादुई दवा चुरा लाना, फिर मैं तुम्हें वापस इंसान बना दूंगी। दादी ने हीरो बॉय को मोजे में रखा और धीरे धीरे नीचे उतारने लगी। हीरो बॉय डर रहा था, लेकिन वहाँ कोई चुड़ैल नहीं थी। उसने जल्दी से वो जादुई दवा उठाई और मोजे में वापस आ गया। तभी चुड़ैल ने उसे देख लिया। जैसे ही दादी मोजा ऊपर खींच रही थी, चुड़ैल ने उसे कसकर पकड़ लिया। दादी ने झट से कहा, अरे, जब मैं ये मोजा बुन रही थी तो ये नीचे गिर गया था, मैं इसे वापस खींच रही हूँ। और मोजे की तरफ देखने लगती है। वो उसे खोलकर जांचने ही वाली थी कि तभी होटल का मैनेजर वहाँ आ जाता है और वो जल्दी से मोजा छोड़ देती है। अब दादी जादुई दवा लेकर ऊपर चली जाती है। दादी उस जादुई दवा को एक प्लेट में डालती है और एक एक करके तीनों चूहों को उसमें रखती है। लेकिन ये क्या, वो दवा उन पर कोई असर ही नहीं करती, क्योंकि ये दवा सिर्फ इंसानों को जानवर बना सकती थी, लेकिन जानवरों को वापस इंसान नहीं बना सकती थी। हीरो बॉय निराश होकर कहता है, दादी, हम वापस इंसान नहीं बन सकते। फिर उसे एक और आइडिया आता है, क्यों ना हम इस जादुई दवा को चुड़ैलों के सूप में मिला दे, जो वे रात के खाने में पीने वाली है। दादी मुस्कुराती है और कहती है, वाह बच्चों, क्या जबरदस्त आइडिया निकाला है। फिर वे तीनों चूहों को अपने बैग में रखकर किचन की तरफ बढ़ती है, जहाँ चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा था। दादी धीरे से जादुई दवा को सूप में मिला देती है, लेकिन तभी होटल मैनेजर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। वो गुस्से में पूछता है, क्या ये चूहे तुम्हारे हैं? अगर ये तुम्हारे पालतू चूहे हैं तो इन्हें किचन में नहीं लाना चाहिए था, ये बहुत गंदा काम किया है तुमने। दादी घबराने के बजाय चालाकी से कहती है, ये मेरे चूहे नहीं है, चाहो तो सब कुछ चेक कर लो। दादी ने उन चूहों को बैग के एक कोने में छिपा दिया था। मैनेजर उनके कमरे और बैग की तलाशी लेता है, लेकिन उसे चूहे कहीं नहीं मिलते। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदा हो जाता है। तभी दादी गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। किसी का कमरा बिना वजह चेक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब देखना, पुलिस तुम्हारा होटल सील कर देगी। मैनेजर डर जाता है और कहता है, अरे महिला, जरा शांत हो जाओ, आखिर हुआ क्या? चलो मेरी तरफ से आप डिनर कर लीजिए, मैं माफी चाहता हूँ। दादी मन ही मन मुस्कुरा उठती है। उनकी चाल कामयाब हो चुकी थी। अब चुड़ैलों के खाने का समय आ गया था। वे बड़े मजे से अपना सूप पीने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सूप अब जादू का असर दिखाने वाला था। जैसे ही पहली चुड़ैल ने सूप पिया, वो तुरंत एक चूहे में बदल गई। फिर देखते ही देखते सारी चुड़ैलें चूहों में बदल गई। दादी ये देखकर खुश हो गई। होटल के कर्मचारी भी चूहे बने चुड़ैलों को देखते ही डर गए और उन्हें मारने लगे। लेकिन परेशानी ये थी कि ग्रैंड हाई विच ने अब तक सूप नहीं पिया था, इसलिए वो अभी भी इंसान के रूप में थी। तभी तीनों चूहे एक चाल चलते हैं। वे उसके हाथ में एक चूहेदानी फंसा देते हैं। ग्रैंड हाई विच दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी हीरो बॉय और उसके दोस्त उसके मुंह में जबरदस्ती जादुई दवा डाल देते हैं। अब वो भी एक चूहे में बदल जाती है, लेकिन वो बाकी चूहों से भी बड़ी और डरावनी थी। दादी तुरंत उसे एक कांच के जार में बंद कर देती है और उसके सामने एक बिल्ली छोड़ देती है। अब कौन जाने वो बिल्ली उसे खा गई या मार डाला। दादी तीनों चूहों को अपने बैग में रखकर खुशी खुशी होटल से बाहर आ जाती है। अब उन्हें किसी चुड़ैल का डर नहीं था। वे आराम से अपने घर में रह सकती थी। बाहर मोटे बच्चे के माता पिता उसे ढूंढ रहे थे। वे बहुत परेशान थे, लेकिन उसकी माँ, जो बहुत बेरुखी थी, गुस्से में बोली, ये चूहा मेरे बेटे की तरह क्यों बोल रहा है? इसे पकड़कर दूर ले जाओ, मैं इसे कभी अपना बेटा नहीं मानूंगी। मोटे बच्चे ने राहत की सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास अब अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। अब दादी तीनों चूहों को अपने घर ले जाती है। वहाँ वो उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाती है। तीनों चूहे अपनी नई जिंदगी और दोस्ती से बहुत खुश थे और दादी उनकी बहुत देखभाल करती थी। मजेदार बात ये थी कि वे तीनों चूहे कभी दोबारा इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वे मस्ती से दौड़ते, कूदते, खेलते और अपनी जिंदगी का मजा लेते। दादी भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी और इसी खुशी भरे पल के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी मजेदार वीडियो बना सकूं।